Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So रिजल्ट आप लोगों का 22 ऑफ जुलाई को आने वाला है. ऑलरेडी एनटीए ने अपना अनाउंसमेंट भी कर दिया था. तो डेफिनेटली वो एक डायलॉग है ना, आज की रात सब पे भारी. तो हर एस्पिरेंट की आज की रात बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाली है. कुछ एक्साइटमेंट में है, कुछ उदास है, कुछ डर है, तो मिक्स इमोशंस रहने वाले हैं. सो एनटीए किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर करता है, क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ फैक्ट्स को, क्या कुछ फॉर्मूलाज को यूज़ करता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. तो उससे आप लोगों को बेहतर तरीके से ये चीज़ पता चलेगी कि किस तरीके से एनटीए आपके रिजल्ट की कैलकुलेशंस करता है, कहाँ पर वो ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क देता है, कहाँ पर वो आपके जो नेग्लेक्ट हो जाते हैं या फिर ग्रेस मार्किंग आते हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं. तो एक छोटा सा वीडियो में छोटे छोटे पॉइंटर्स में डिस्कस करूंगी जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है. तो ये डायरेक्टली सीधा सीधा मैं आप लोगों के लिए जो मेन आप लोगों का ब्रोशर है, ठीक है, उसी से मैंने रेफरेंस यहाँ पर यूज किया है, जिसमें उन्होंने अपने ब्रोशर में साफ साफ चीजें मेंशन है. और जो चीज ब्रोशर में मेंशन होती है उसी के अकॉर्डिंग एनटी अपना काम करता है. करेक्ट है. तो अगर मैं यहाँ पर प्रोसीजर या रिजल्ट की बात करती हूँ, डिक्लेयर करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, डायरेक्टली हम वीडियो को ही शुरू करते हैं. मेन हमारा है, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी बताऊंगी जो कि दिसंबर 25 वाले एस्पिरेंट के लिए तो बहुत जरूरी है. और जिसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, पता है कि कल रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो ये स्टेप्स है जो फॉलो किए जाते हैं. क्या क्या स्टेप्स है देखिए जी. स्टेप नंबर 1, number of candidate to be qualified for eligibility of AP shall be equal to 6% of the candidate appear in net both the papers. जो स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स का जो अपीयर हुआ है, देखो फॉर्म फिल अलग बात है, मान लिया 1 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, बट अपीयर होते हैं वहां पर 50,000. तो अपीयरिंग का जो 6% है, हालांकि यहाँ पर मिस कैलकुलेशन भी आती है, काफी बार ये भी सुनने में आया कि 1% से कम का जेआरएफ हुआ है, 6% से कम रिजल्ट आया है, राइट. तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, किसी और सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इसके अकॉर्डिंग कि जो भी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं टोटल वो दोनों पेपर्स के अंदर अपनी मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के बिहाफ पे, उनमें से 6% का यहाँ पर नेट क्वालिफाई माना जाएगा या फिर नेट क्वालिफाई होगा. मतलब इतने स्टूडेंट आप बोल सकते हो, ठीक है. देन टोटल जो स्लॉट्स है मे बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज. अब रिजर्वेशन पॉलिसी इस पे अप्लाई की जाती है, जिस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी, और फिर कैटेगरी वाइज उसका बाइफर्केशन भी इसी में देखने को मिलता है. इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड, अगर आप लोग अपने आप को बेसिकली क्या मानना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, आगे पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, तो इससे पहले का एक रिक्वायरमेंट भी है इसका कि कैंडिडेट को एटलीस्ट 40%, ठीक है, एटलीस्ट 40% मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टुगेदर टेकन फॉर जर्नल, राइट. और 35% किसके लिए है, फॉर रिजर्व कैटेगरी. मतलब अगर आपने 40% स्कोर नहीं किया ना, तो फिर तो भूल ही जाओ, ठीक है, सीधा सीधा फिर आप डिस्क्वालीफाई में, फिर तो आपका आगे पेपर चेक होने ना होना वो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट यही है कि 40% जनरल कैटेगरी को, 35% दोनों पेपर्स को मिला के. सबसे अच्छी चीज ये भी है. उसके बाद ही पता चलता है कि आपके सब्जेक्ट वाइज आप उसकी कट ऑफ को क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते. वो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है. देन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन एनी सब्जेक्ट फॉर ए पर्टिकुलर कैटेगरी इज डिराइव एज पर दिस पर्टिकुलर मैथडोलॉजी. ये मैथडोलॉजी ये लोग फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एपी इन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. मान लिया एससी कैटेगरी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर देखना है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे. इसने एग्जाम्पल दे रखा है ताकि बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो. ये कैसे फॉर्मूला, क्या गाइडलाइन, क्या मैथडोलॉजी यूज करता है. नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी हु सिक्योर एटलीस्ट 30%, 35% मार्क्स, ठीक है. वो क्या करेगा, सबसे पहले तो ये देखेगा एससी कैटेगरी में इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट्स ने 35%, जो उसका बेसिक क्राइटेरिया. अगर जर्नल होता तो 40% वाला चेक होता है. अब क्योंकि मान लिया लेट सपोज यहाँ कैटेगरी के लिए देखते हैं, तब यहाँ पर 35% के लिए रहेगा. हाँ, दोनों पेपर्स के अंदर आता है. मल्टीप्लाई टोटल स्लॉट्स डिराइव्ड फॉर एससी कैटेगरी एज पर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 जैसे कि मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं,
एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी ओवर ऑल द सब्जेक्ट जिसने 35% मार्क्स को स्कोर किया है। आप देख सकते हो ये पेज नंबर 36 पे जाओगे, पूरी प्रॉपर मैथडोलॉजी यहाँ पर यूज कर रखी है कि क्या वो उसको यूज करता है और अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर चीजें बताई जाती हैं। देन इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल फॉर अवॉर्डिंग जेआरएफ एलोकेट किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। एंड लास्ट यहाँ पर है नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। अगर मल्टीपल शिफ्ट होती हैं देन रो मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट अलग अलग सेशन में उसको एनटीए परसेंटाइल स्कोर में करता है। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सुना होगा परसेंटाइल, परसेंटेज, क्राइटेरिया रेफरेंस, नोम रेफरेंस। तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में है तो उसको परसेंटाइल बेस्ड करेगा और अगर एक शिफ्ट में है देन आपका रिजल्ट परसेंटेज में आएगा। तो ये चीज यहाँ पर देखी जाती है और यही बेसिकली क्या माना गया है इसका तरीका है कि किस तरीके से एंटी रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। एक तो भी आपके कितने मार्क्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा, या इसके अराउंड कोई भी डाउट है वो कमेंट्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे आपके लिए बहुत ही लगा लीजिए कुछ धमाल होने वाला है आज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। और मतलब ये लगा सकते हो ये सच में एक रिवॉल्यूशन है बिकॉज इस तरीके का पैटर्न आपको इससे पहले देखने को नहीं मिला होगा। आज शाम को 7 बजे अभी जाइए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पे। वहां पर जब आप इस सेशन पे आप जाएंगे अभी नोटिफाई मी कर लीजिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शाम को 7 बजे आपने ये सेशन जरूर से अटेंड करना है। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड उसी के साथ साथ अब ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, इसको किसी भी हाल में आपने स्किप नहीं करना है बिकॉज ये एक तरीके से अगर आपने दिसंबर का जेआरएफ नेट की अपना स्लॉट कंफर्म करना है तो ये सेशन देखना मत भूलिएगा। अब डेफिनेटली जब मैंने इतना कुछ बोला है कि अगर कंफर्म करना है तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो 7 बजे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कोई भी डाउट है इसके अराउंड आप जरूर यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप प्रीति पेपर 1 टेक्स्ट बुक के नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा, यू विल सर्च द सेम। ओके बाय।